सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आई डोंट नो कि किसके मूव्स बेटर थे लेकिन कौन मैच में बेटर था ये तो पता चल गया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं PSL स्पेशल खेल का जुनून, क्योंकि यह है जंग जज्बा और जीत। मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं मैं सादिया सैमसन। सो जस्ट वन गेम अवे जनाब, एक खेल और एक जंग का मैदान और सजने को है तैयार, और वो है कल द बिग फाइनल। जब PSL का आगाज हुआ था तो किसने सोचा था कि एक टीम जो कि नई आई है, फिर जब आगे इस टूर्नामेंट को आगे ले जाया गया तो किसने सोचा था जो एक टीम नई आई है जो इतने बैक टू बैक मैचेस हार चुकी है, वो ऐसी टीम के साथ फाइनल में भिड़ रही होगी जो एक तो अनबीटन चल रही है, उसके सारे प्लेयर्स फॉर्म में है, और अगर बीच में से उसके इंटरनेशनल स्टार्स वापस भी गए तो भी वो जीतती रही, और अब स्टार्स वापस भी आ गए हैं। सो इट्स अ गुड बैटल सादिया। एब्सोल्युटली। आई मीन आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो टीम जिसको हम शुरू में लीस्ट रेट कर रहे थे, आई मीन, और हम तो उसे अंडरडॉग भी नहीं कह रहे थे, वी वर नॉट रेटिंग दैट टीम, वो फाइनल में पहुंची है और देखें इतना अच्छा मुकाबला करके आई है कि हम ये सोच रहे हैं आज कि यार ये PSL के फाइनल में पेशावर ज़ल्मी को टक्कर दे सकती है। दैट वन टीम जो कि लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट ऐसे मैच में हारी है जहां पर यू नो वो इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर पेशावर ज़ल्मी के वो उनको मैटर करता। वेल, क्या हो सकता है कल के मैच में, इस पर बात करते हैं, लेकिन बिफोर दैट लेट्स लुक एट द क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन इज पेशावर ज़ल्मी की टीम कितनी मर्तबा PSL के फाइनल में पहुंची है? A 3 बार, B 5 बार, C 2 बार और ऑप्शन डी है 1 बार। आपने देना है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसका सही जवाब ताकि आप हासिल कर सकें बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। ऑलराइट, लेट्स गो टू आवर पैनल। वी हैव गॉट तनवीर अहमद एंड वी हैव गॉट अब्दुल गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। तो फाइनली जस्ट अ डे, तनवीर भाई, जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ सब ये सोच रहे थे कि बाबर को अच्छा करना चाहिए, बाबर ने अच्छा किया। पेशावर ज़ल्मी की टीम ऑन पेपर तगड़ी थी, पेशावर ज़ल्मी ने पूरे टूर्नामेंट में इसको प्रूव किया। हैदराबाद के हवाले से मिक्स्ड रिएक्शन थे। यू नो, एज अ क्रिकेटर तनवीर भाई, ऐसा होता है कि आप बायस हो जाए एक टीम के लिए कि यार चलो पहली बार आई है, इतना अच्छा किया है, मैं चाहता हूं कि ये जीत जाए। तो आप क्या चाहते हैं? मैं प्रेडिक्शन नहीं मांग रहा, लेकिन जस्ट एज अ इनर इमोशन क्या चाहते हैं कि भाई पेशावर रोलता हुआ आ रहा है सबको, पेशावर शुड, या फिर हैदराबाद को जाना चाहिए? देखिए, अगर हम पेशावर के बारे में अगर ये चीज़ नहीं सोचते ना, वो इस वजह से नहीं सोच रहे क्योंकि पेशावर तो पिछले 11 सीजन से खेलती भी आ रही है, हैदराबाद नहीं खेलती भी आ रही। इस वजह से हम ये सोचते हैं कि नहीं यार, हैदराबाद अगर फर्स्ट टाइम आ रही है या अगर पिंडी की टीम भी आती तो हम कहते हैं यार नहीं यार, इस टीम को जीतना चाहिए। शुरू में बड़े बुरे हालात थे लेकिन क्या उठी है ये टीम, ठीक है। लेकिन अगर आप पेशावर के हिसाब से देखें तो क्या बाबर आजम नहीं सोच रहा होगा कि मुझे मेरी टीम को जीतना चाहिए, मेरी कप्तानी में पहली दफ़ा जीतेगी टीम? तो है तो दोनों तरफ से, सिर्फ ये है पेशावर इतने अरसे से खेल रही है बस। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोग पेशावर की तरफ होंगे कि यार बाबर पहली दफ़ा जीतेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए बाबर की जो फ़ैन फॉलोइंग, जो उसको लोग सपोर्ट करते हैं, उसकी बात ही कुछ हो रहा है। वो सपोर्ट इस वजह से करते हैं कि यार उनका बेस्ट प्लेयर है, उनका फेवरेट प्लेयर है। बिल्कुल। दूसरी बात, उसको इस वजह से सपोर्ट करते हैं कि यार इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई लेकिन ये अब दोबारा जाए पाकिस्तान टीम के अंदर एज ओपनर खेले जाके, जैसी इसने परफॉर्मेंस दी है। तो कुछ लोग ये सोचते होंगे कि नहीं यार, इसको जीतना चाहिए। और जो पेशावर की टीम इस टाइम खेल रही है, ठीक है, खेल तो मुल्तान भी बहुत अच्छी रही थी, खेल तो इस्लामाबाद भी रही थी, हैदराबाद ने उनको भी पकड़ लिया, अब फाइनल में हैदराबाद है इनके साथ। लेकिन फिर भी अगर मुल्तान और इस्लामाबाद का कंपैरिजन पेशावर से करें तो बहुत ऊपर टीम है, हैदराबाद से बहुत ऊपर है। लेकिन बात यह है कि जिस दिन जिसका बुरा टाइम चल पड़ा, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हैदराबाद के जो आवाम है, जो सिटी के लोग हैं, वो चाहते होंगे कि यार हैदराबाद जीते। लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में हैदराबाद, बिल्कुल बिल्कुल, क्या अच्छा हो तनवीर भाई कि फाइनल हो और सुपर ओवर हो जाए। ओए होए होए हो सकता है। देखिए, हालांकि कल भी हो सकता था। ये भाई कोई स्क्रिप्ट नहीं है, प्लीज, ये IPL नहीं है, मैं जैसा नहीं हूँ, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है। हालांकि कल भी हो सकता था, कल भी हो सकता था। एक मोमेंट पे 2 बॉलों में 5 रन चाहिए थे, चौका लग जाता, माद का फिर बीट कर जाता, रन आउट हो जाता, कुछ भी होता तो हो गया था ना वो। कल भी हो सकता था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं। अच्छा, इससे पहले अफजाल की तरफ जाते हैं, बट बिफोर दैट गफ्फार भाई के पॉइंट ले लेते हैं। गफ्फार भाई, व्हाट डू यू थिंक
आपको, मुझे जैसे ऑन पेपर ऐसा लगता है कि यार पेशावर इतना अच्छा करके आई है, दे शुड, व्हाट डू यू थिंक, हु शुड बी मोर डिजर्विंग? बहुत मुश्किल है ये एक्चुअली प्रेडिक्ट करना, क्योंकि दोनों टीमों की जो जर्नी है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। पेशावर की इसलिए कि द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम। प्रेडिक्शन छोड़ें, अपने दिल की बताएं। दिल की बताएं। मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं आपसे बिल्कुल सच बोलूं, मेरा ताल्लुक पेशावर से है। क्या बात है, पैदा हुआ हूं। संगे तो मैं दिल में उनकी एक उमंग है कि अब भाई यहाँ पे आगे बोलने की जरूरत नहीं है। 5वीं दफा फाइनल में पहुंचे हैं, सिर्फ एक ट्रॉफी है। बट क्रिकेट में ये सब चीज़ें बेमानी हो जाती हैं जब आपका टॉस होता है और पहली गेंद शुरू होती है। जो अच्छा, मैं सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा कि आप, मुझे नहीं पता किसकी क्या गेम प्लान है, विकेट हमने अभी तक नहीं देखी है, वो हमें कल पता चलेगा। बट अमूमी तौर पे फाइनल में जो पहला प्ले ऑफ होता है ना, दैट एक्चुअली सेट द टोन ऑफ द होल फाइनल। जिसने वहाँ पर मतलब हारिस आए, अगर उन्होंने रन बना दिए या अगर 2 विकेटें हैदराबाद ने जल्दी गिरा दी, तो फिर वो टीम दोबारा से ना कोई टीम उठ नहीं पाती। बट अगर आप मुझसे पूछें, जो कहते हैं ना बॉक्सिंग स्टिक हैं, वो पेशावर ज़ल्मी के ज़्यादा हैं, बिकॉज दे हैव यू नो मोर टेक्निकल एंड सॉलिड बैटिंग लाइन। दे हैव यू नो राउंडर ऑप्शन लाइक इफ्तिखार, आनन हार्डी, देन दे हैव बॉलिंग जिसमें 150 प्लस के आपके पास 2 बॉलर हैं, सुफियान मुकीम। बट हैदराबाद की जो मर्क्यूलर किस्म की, वो इस वक्त किसी को पूछ ही नहीं रहे कि वो कर क्या रहे हैं। 240 कर दिए, 100 रन से मैच जीत गए, 6 रन बचा लिए। सो वो एक ऐसी क्रिकेट में जो एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है कभी कभी, ये अनएक्सपेक्टेड, क्या एकदम से गिरते गिरते उड़ जाते हैं। जो ज़ल्मी है ना, वो ऑस्ट्रेलिया वाली थोड़ी टीम बन के आ रही है, येलो ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इट विल बी अ ग्रेट फाइनल। आई थिंक बहुत अच्छा फाइनल होना चाहिए, मेरी ख्वाहिश है, एंड मे द बेस्ट टीम विन। एक येलो किट पहन के आ रही है, एक किट का कलर उतर रहा है, अब नहीं उतर रहा, अब तो पुराना हो गया। अब जा रहे हमारे, अच्छा चलो ठीक है, कलर गिरा, कहते हैं पसीना गिर रहा है, पसीना उतर रहा है। चलो भाई, अच्छा चले, हमारे रिप्रेजेंटेटिव कज़ाफी स्टेडियम में हैं। अफजाल बताइए क्या माहौल है, किस किस ने प्रैक्टिस की है, कल किस तरह की पिच एक्सपेक्ट की जा रही है, क्या सुनगुन है कल के मैच के लिए? जी बिल्कुल, PSL 11 का फाइनल जो है वो कल हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ LCCA ग्राउंड में, जहाँ पर इस वक्त जो है वो पेशावर टीम जो है वो प्रैक्टिस जारी रखे हुए है। 3 घंटे का ये प्रैक्टिस सेशन है जो पेशावर ज़ल्मी का चल रहा है, जहाँ पर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जो प्रैक्टिस है वो करवाई जा रही है खिलाड़ियों को। बाबर आजम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की PSL 11 के फाइनल से कबल और काफ़ी पुरएतमाद दिखाई दिए बाबर आजम। इसके साथ साथ अगर प्रैक्टिस सेशन की बात की जाए पेशावर ज़ल्मी की, तो अली रज़ा जो उनके मेन पेसर हैं वो काफ़ी उन्होंने यहाँ पर बॉलिंग वो करवा रहे हैं। उनके साथ साथ बांग्लादेश के जो पेसर हैं उन्होंने भी ज़ल्मी स्क्वाड को दोबारा से ज्वाइन कर लिया है, नाहिद राना को। तो पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग लाइन है उसमें मज़ीद जो है वो बेहतर हुई है पहले से। और इसके साथ साथ अगर बैटिंग की बात की जाए तो फरहान यूसुफ जो उनके मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं उन्होंने भी खासी यहाँ पर जो है वो बैटिंग की प्रैक्टिस की। इसके साथ साथ जो पावर हिटर हैं अब्दुल समद, उन्होंने भी काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा जो हैं वो लगाई हैं, उन्होंने यहाँ पर बैटिंग की प्रैक्टिस की। ख़ुद बाबर आजम जो हैं वो काफ़ी यहाँ पर नेट्स में हमें मसरूफ़ दिखाई दिए हैं। दूसरी जानिब अगर हैदराबाद किंग्समैन की बात की जाए तो उन्होंने आज का प्रैक्टिस सेशन जो है वो नहीं लिया, क्योंकि गुज़िश्ता रात उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद शिकस्त दी थी। और जो लाहौर का मौसम है वो खासा हॉट है, गर्मी की लहर जो है वो बरकरार है। इस वजह से हैदराबाद किंग्समैन ने जो फ़ैसला किया है कि आज वो रेस्ट करेंगे और कल जो है वो पूरी तवानाई के साथ, फुल एनर्जी के साथ जो हैं फ़ाइनल के लिए लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में उतरेंगी। दोनों टीमें 7 बजे का टाइम है फ़ाइनल का, लेकिन उससे पहले जो है बड़ी तैयारी की गई है इख्तितामी तकरीब के हवाले से। ऑल राइट ठीक है अफजाल, आप हमें वेट कर रहे थे बिल्कुल लाहौर कर में, और क्रिकेट वोल्टेज भी हाई है लाहौर की। तो आपने बात की सारी जो प्रैक्टिस चल रही है, कुछ चीज़ें जो हमने पिक की हैं कि अली रज़ा बॉल कर रहे हैं, इट मीन्स ही विल बी बॉलिंग विद नाहिद राना, व्हाट अ पेसी डुओ दैट वुड बी। लेकिन उससे पहले पेशावर की तो हमने बहुत बात की है। भाई हैदराबाद वाले बहुत खुश हैं, हैदराबाद वाले बहुत खुश हैं। इससे पहले भी हमने आपको उनकी गुफ्तगू सुनाई थी जब मानस सैबुशेन बोर हो गए थे मलाई बोटी से, तो हैदराबाद के बच्चे ने कहा था हम आपको पल्ला मछली खिलाएंगे। अभी हैदराबाद वाले कितने खुश हैं हैदराबाद के फाइनल पे पहुंचने पे, जरा सुनते हैं। एक तरफ ऐसा लग रहा था कि हम हार गए, लेकिन दूसरी तरफ एक उम्मीद थी जो कि अल्लाह ताला ने पूरी करी, हम जीत गए और इंशाअल्लाह ताला फाइनल भी हम लेके जाएंगे। हुनैन शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत
बहुत अच्छी बॉलिंग की, जैसा कि पूरा 6 रन 1 ओवर में अटकाए। ये आसान नहीं होता। शाहीन शाह आफरीदी भी 15-15 20-20 रन खा जाता आखिरी ओवर में प्रेशर में आके, मगर हुनैन शाह अच्छा खेला, सेमीफाइनल जीते। अब आगे इंशाल्लाह फाइनल है, वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि अच्छा खेलेगा। हमें उम्मीदें तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जो इन्होंने कमाल करा है बहुत अच्छा करा है। हुनैन शाह ने एंड ओवर में जो करा है बहुत अच्छा, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी एक दफ़ा, तो फिर एकदम से उम्मीद जागी तो इन्होंने मैच जीता है माशाल्लाह। अब हमें बिल्कुल उम्मीद है कि फ़ाइनल में निकलें और बहुत अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह। और हमारी फर्स्ट टाइम हमारा PSL इंशाल्लाह हैदराबाद ही विन करेगा। तो सेकंड लास्ट ओवर का उसमें मोहम्मद अली ने सारी उम्मीदें ख़त्म कर दी थी, लेकिन लास्ट ओवर हुनैन शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। हमारे को उम्मीद है हैदराबाद पहली दफ़ा PSL खेला है और फाइनल भी जीतेगा। कल का मैच नसीम शाह के भाई ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है माशाल्लाह। ये पहला PSL है, इंशाल्लाह ये हैदराबाद जीतेगी तो बहुत इज्जत मिलेगी। हाँ, मेरे ख्याल से इस वक्त हैदराबाद के चप्पे में लाइट गई भी थी जिस वक्त ये बात करते, लेकिन चले ऐसी मजाक भाई। वो हैदराबाद कल जीत के रोशनियां लाएगा ना, मतलब आप गलत नहीं समझे भाई। चलते हैं, मैं तो इस वजह से हंस रहा हूँ या इतना खुश हो रहा हूँ, पहली दफ़ा मैं जितने अरसे से यहाँ बैठा हूँ पहली दफ़ा अफजाल का पूरा इंटरव्यू मैंने सुना है। वरना कोई ना कोई ब्रेक आ जाती थी, कोई मसला होता था, सिग्नल का मसला होता था, अफजाल गायब हो जाते थे। इतना इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा पूरा इंटरव्यू चला उनका। इट्स द फाइनल बेसिकली, दैट इज व्हाट मैटर्स। और आपका गिला उन्होंने पूरी कोशिश की, आपने पेशावर की भी लेकर आनी है। अफजाल ने पूरी कोशिश की ऐसी जगह पे खड़ा हूँ इस दफ़ा मेरा पूरा इंटरनेट सही तरीके से चले, नेट पूरा सही चले। ठीक है बिल्कुल। अच्छा, आपको वर्ल्ड कप याद आ गया मेरे ख्याल से? नहीं, उससे पहले भी थे, उससे पहले किसी बाहर के टूर पे गए हुए थे, हम शो कर रहे थे। वर्ल्ड कप भी तो था। वर्ल्ड कप वैसे एक चीज है कि अच्छा, आप लोगों ने लुक एट द यंगर जनरेशन, जैसे कि बच्चा बोल रहा था और कीन लग रहा था, और ये बोल रहा अच्छी था, चीज है, कीन लग रहा ये था। पूरे सिंध को मोबिलाइज करेगी, सिर्फ हैदराबाद नहीं, क्योंकि एक आपकी शनाख्त है हैदराबाद उस पूरे इंटीरियर सिंध की, कराची। अफसोस वो नहीं हो गया पेशावर के इंटरव्यू नहीं लिए। नहीं, पेशावर के इंटरव्यू आ जाएंगे। एक चीज़ बड़ी अच्छी हो रही है पेशावर में, कयूम स्टेडियम वहाँ का मेन सदर में एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पर पेशावर ज़ल्मी एक बहुत बड़ी स्क्रीनिंग कर रही है, फ्री एंट्री है, लोग आकर मैच को एंजॉय कर रहे हैं। पिछले 2-3 मैचेस हो रहा है। आई विश अभी भी अगर हैदराबाद वाले चाहें तो जरूर, कहाँ करेंगे? क्यों नहीं, हैदराबाद के स्टेडियम की क्या सूरत है? आपको याद है जब यहाँ पर कराची में जब वर्ल्ड कप मैचेस होते थे, आपको याद है पोर्ट ग्रैंड वगैरह पर, इसी तरह आर्ट्स काउंसिल में आप प्रेस क्लब में कर सकते हैं। कुछ करें जरूर, कुछ करें जरूर, कई लोगों को जमा करें, देखिए मैं उनको हिस्सा बनाएं, क्योंकि कितना हैदराबादी पक्का गिला पे करें। एक फ्री का मशवरा देके चला जाऊं पाकिस्तान, मशवरा चलाएं। चले नहीं जाए, अभी शो का टाइम है, आप रुके उसके। हम ये बात करते हैं ना कि जो एसोसिएशन होती है ना, जैसे और कंट्रीज में एसोसिएशन के पास हैं ग्राउंड्स, ठीक है, सब कुछ वही करती है, जो पैसा खर्च करना, कमाई, ये वो सब कुछ, ठीक है, बिके में सब सिटीज़ वगैरह। बिल्कुल। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा क्यों नहीं करता? हैदराबाद के पास टीम आ गई है, उन्हीं के ओनर को दे दो शहर, वही एसोसिएशन उनके हाथ में पकड़ा दो। IPL में ठीक है, कराची में कराची किंग को दे दो, ठीक है, पिंडी है, पिंडी के पास चले जाओ, ठीक है, मुल्तान है। अभी जो रीजन वाले लोग हैं इनका कारोबार कैसे चलेगा यार? देखो भी आप तो रीजन से खेले में, क्या अच्छा काम करती है रीजन एसोसिएशन? आपने क्या किया? देखिए मुझे बताएं ना। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये सुन ले, वही सपोर्ट कर रहा हूं। सुन ले, ये बात तो हम पहले एयरलाइन के बारे में भी यही सोचते थे, कैसे चलेगी कैसे नहीं, ली ना किसी ने, हाँ ले ली ना, हाँ एयरलाइन ले ली, प्राइवेट हो गई। यस, तो करो ना, ऐसे क्यों नहीं कर सकते आप भाई? आपके ऊपर से बर्डन खत्म होगा, बर्डन आपके ऊपर से खत्म होगा। जब आप किसी को कोई चीज बेच देते हैं तो वो ऐसे ही होता है यार। दुनिया के अभी हमारे मुल्क के अलावा 2 घंटे बाद आप फ्लाइट करके चले जाएं, नाम नहीं ले रहा मैं, आपको पता है ये 2 घंटे फ्लाइट के बाद क्या मुल्क बिका हुआ नहीं है? पूरा तो मुल्क बिका हुआ, हर किसी के पास है, चीजें बिकी हुई है, चलाओ दी तुम चलाओ जी। तो भाई आप चलाए ना, आपका बर्डन कम होता है। अच्छा, आप इसी तरह एसोसिएशन बेच दे, जिससे दूसरी कंट्री में क्रिकेट में होता है, काउंटीज में होता है, हर जगह पे ये होता है। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या दुनिया का कोई भी बोर्ड, वो जो इंटरनेशनली पैसा होता है ना, वो अपने पास जमा करता रहता है, वो रोटेट करता ऊपर। उसके बाद जब आपकी शाखें जो होती है ना, वहां पे अगर कोई मामलात मुश्किल के आ जाते तो फिर आप थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, देते हैं उनको, सब कुछ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप कमाएंगे, कुछ भी करेंगे तो आप रिटर्न कर देना। लेकिन जो आपकी जो एसोसिएशन की क्रिकेट जो है, ये अगर आप इनको दे देंगे, नहीं रीजन्स को दे दें, अगर ये लेना चाहते हैं, बिट लगाएं तो सही, मैं बता रहा हूं ये भी ले जाएंगे वो, ये वो एसोसिएशन भी ले लेंगे, हाँ जी हम चला रहे हैं सब कुछ। देखो उसकी वजह ये है कि
जो लोग आके ये चीज़ें लेंगे वो इतने प्रोफेशनल होते हैं, वो उठा देंगे इस एसोसिएशन को, अपनी सिटी की टीमों को उठा देंगे, मॉडल अपनाना उनकी होगी, कपड़े वो देंगे। अब ये सारे जितने भी है ना एसोसिएशन, जितनी भी होंगी, जितने भी लोग होंगे, ठीक है, ये सारे मिल के टीवी पे मैच लेके आएंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइज करेंगे, सब पॉडकास्ट करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो एक होता है ना कि एक जिस तरह चेयरमैन होता है, या एक वो हो जाएगा यार हमारे पीछे पीसीबी खड़ा हुआ है, ठीक है ना, उस तरीके से पीसीबी आपके पीछे खड़ा रहेगा। एक चीज है, रीजन कितना पार्ट प्ले कर सकती है, इससे थोड़ी सी इररिलेवेंट बात है। साजिद ने एक गिला किया है, पहले वो चलाते हैं फिर उस पर बात करते हैं इफ इट डज मेक के रीजन का रोल क्या होता है किसी भी प्लेयर के लिए, जो वो गिला है उसका। लेट्स प्ले व्हाट साजिद हैड टू से। मेरे ख्याल से सवाल पूछने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, आई डोंट, मेरे ख्याल में हम तो बहुत दफा कह चुके हैं, ये हो गया और ये नुमान मतलब अली हो रीजन गया। के रोल की बात हो रही है इसलिए मैंने ये बात। देखें ये तो चलो इसके पास तो चलो एक रीजन है ना कि यार मुझे नहीं खिलाते तो कहाँ से फिर मुझे पीएसएल खिलाया जाएगा। हमारे टाइम पे तो T20 क्रिकेट वो प्लेयर भी खेला करते थे जिनकी T20 में जगह नहीं बनती थी, लेकिन वो तो एसोसिएशन से खेलते थे, लेकिन पाकिस्तान टीम में नहीं खेलते थे, ठीक है। अब कहने का मकसद मेरा लोगों को ये है कि भाई दुनिया में बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल टीम में T20 क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन वो डोमेस्टिक सारी खेलते हैं, ठीक है। कितनी दफ़ा मिसाल हम जेम्स एंडरसन की देंगे, ठीक है, वो अभी भी इस एज में 41-42 की एज में भी वो काउंटी खेल रहा, अपना T20 खेला, सब कुछ खेला, तो खेलते हैं। जो अच्छा प्लेयर होता है ना, वो एसोसिएशन उसको खिलाती है। मतलब साजिद इतना गया गुजरा बॉलर नहीं है कि आप अपनी एसोसिएशन में भी उसको T20 ना खिलाएं, वो इतना गया गुजरा नहीं है। या नुमान इतना गया गुजरा नहीं है कि वो हैदराबाद से भी नहीं खेल सकता। आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, अब होगा पता क्या, अगर आप वो बिल्कुल 100% उन्हें सही बात की है, अगर यहाँ पे आउट करेगा तो ऑक्शन में नाम आएगा, तो बोलेंगे ना यार इसको उठाओ, इसकी फॉर्म लगी है, बड़ी अच्छी बॉलिंग। मैं तो उससे भी आगे की बात करता हूँ। जब आप सर जब आप बात करते हैं ऑप्टिक्स की, आईपीएल पीएसएल ऑप्टिक्स भी है। साजिद खान जैसा प्लेयर जो के आउट करके, जो कि बैटिंग में भी फ्लैम्बॉयंट है, जिसका एक कैरेक्टर है ना, लोग इसको देख और आए, लोग इसको देखने स्टेडियम आएंगे बॉस, इसको लोग इमुलेट करते, कॉपी करते हैं। और अभी हम बोल रहे हैं कि यार स्पिनर का रोल क्यों नहीं है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? उनका ये पॉइंट ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी ज्यादती साजिद के साथ हो जाएगी ना, वो ये है कि जब आपका ऑप्शन हो रहा होता है तो टीमों के पास अब ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। इस बार तो देखें ना, आपके पास एडम जंपा जैसे इंटरनेशनल स्पिनर्स भी थे। सो बहुत ज़रूरी है कि एक तो चाहिए होता है ना, चले आपने इमर्जिंग कैटेगरी में तो एक रॉ टैलेंट या दो उठा लेने, वहाँ तो चलो ये काम बन जाता है। और साजिद का शिकवा बिल्कुल ठीक है, उसका जो रीजन है, क्यों नहीं खिलाता भाई, उसको खेलना चाहिए और बहुत पहले से खेलना चाहिए। मैं इसे मजीद भी कल इन्वेस्टिगेट करके इंशाल्लाह आऊँगा, थोड़ा इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, कि रीजन क्यों नहीं खिलाया, कोई वजह भी हो सकती है। आई विल लेट यू नो कि इस पर अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या कहती है। लेकिन अगर कोई प्लेयर नहीं खेलेगा नेशनल T20 में, उसका पीएसएल में डायरेक्ट एंटर होना इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि कंपैटिटर्स मौजूद हैं। सो आपका खेलना जरूरी है, और साजिद आई एम श्योर इज वेरी मच, बल्कि मोर देन कैपेबल ऑफ कि वो इसको बेहतर कर सकते हैं। यार मुझे ये बताएं, आपके इंटरनेशनल टीम्स के अंदर कितनी टीम्स में ऐसे हैं जो ऑफ स्पिनर नजर आते? कहीं आपको ऑफ स्पिनर नहीं आते नजर? वो एक ठप्पा लगा दिया गया है, एक चीज सोच ली गई है कि ऑफ स्पिनर की क्रिकेट ही कोई नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ कौन सा ऑफ स्पिनर आएगा। जब ये देखेंगे ना जिस ऑफ स्पिनर को दूसरा करना आता है, ये उसको ठक करके पाकिस्तान टीम में लेके आ जाएंगे। पता क्या बोलेंगे, ओहो हो क्या बॉलर आया यार, दूसरा कर दई, दूसरा कर दई। ठीक है, ऑफ स्पिन के साथ दूसरा करेगा, ये तो विकेट दिलाएगा, ये तो मैच विनर है, उसके पास दूसरा नहीं है। ठीक है, अब वो दूसरा करने की अगर कोशिश करेगा तो वो भी जर्क मारने लग जाएगा, तो वो ठीक है। एक बंदा नेचुरल ऑफ स्पिन कर रहा है, ठीक है, उसमें वो अच्छी बॉलिंग करता है। मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि आप उसको पाकिस्तान टीम में लेके जाएं। मैं कहता हूं भाई उसका हक बनता है T20 डोमेस्टिक अपनी एसोसिएशन से भी और पीएसएल में भी। बिल्कुल ठीक है जनाब। इसी के साथ हम फौरन से एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो कुछ और भी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कल का ऑल इंपॉर्टेंट पैनल। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून पीएसएल स्पेशल। ये एक्साइटमेंट जो है हम दो ही समझ सकते हैं कि ये किस चीज़ की एक्साइटमेंट है और इसको ना ही बताना ज़रूरी है। ब्रेक में हम प्रैक्टिस कर रहे थे थोड़ी सी इसकी, तो वो अब देखना ये ना कि फाइनल का धमाल हैदराबाद डालते हैं या पेशावर डालते हैं। ऐसा ना हो कि सेलिब्रेट टू अर्ली वाला सीन हो जाए। नो बट उन्होंने तो फाइनल अब जहां तक पहुंच गए हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, दिस ब्रिंग्स मी टू वन क्वेश्चन। आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देखें, जिस आम और ख़ास बंदे की कमेंट्री उठा के देखें, ही वाज
they were supporting हैदराबाद for some reasons. मुझे ये समझ में नहीं आया. Mostly लोगों ने बोला कि यार आखिरी में हमें लग रहा था ले गया शादाब, ले गया लेकिन फिर eventually आपका अदर एक्सपीरियंस है, you can share so, but या तो मेरे पास ऐसा आ रहा था, but there was उसकी एक वजह हो सकती है क्योंकि उनका मैच आखिरी हुआ और बहुत ही थ्रिलिंग मैच हुआ, तो उसकी धूम तो 24 घंटे तो मची. अब आहिस्ता आहिस्ता कल लोग फाइनल पे आ जाएंगे. मेरा अपनी राय है क्योंकि उनका मैच जिस तरह से वो जीते हैं, आई एम श्योर कि उसके ऊपर सबने बात की. वो टाइम लाइन पे आता रहेगा. मुझे ऐसा लगा कि जैसे इस्लामाबाद से ज्यादा उस आखिरी ओवर में जाके हैदराबाद की सपोर्ट निकल आई फॉर सम रीजन. देखिए उसकी वजह ये है कि जिस वही हम बार बात कर रहे हैं ना, जिस तरह देखिए वो हारी है शुरू में, उसके बाद जो उन्होंने कमबैक किया है ना, जब उन्होंने कमबैक किए तो उसके बाद लोगों की थोड़ी सी नज़रें उनकी तरफ जाना शुरू हुई कि यार ये टीम कैसे कमबैक कर रही है, कैसे जीत रही है. फिर उसके बाद मैक्सवेल की बातें हुई, फिर एक पहली दफ़ा टीम जो है वो चल रही थी आई है, ठीक है, तो कि यार ये पहली दफ़ा आई है, बुरा हाल था, बुरा लोग इसको बोल रहे थे, उठी. फिर उसके बाद मुल्तान को इन्होंने हराया, इस्लामाबाद को जिस तरह हराया, वो देखिए वो सपोर्ट जो वो पहले से चल रही थी उनके पीछे. लेकिन ये जो मुल्तान और इस्लामाबाद को जो मैच जीते ना, इसके बाद तो बिल्कुल लग गए ना उनके पीछे. एक और चीज ये है कि सिंध से कराची ने दी नहीं ना हमें वो खुशी, अब हैदराबाद दे रही है तो वो अच्छा लग रहा है. दिस इज वन ऑफ द रीजंस, यू नो, कराची इज नॉट डन एज वेल. इतना थ्रिलिंग एंटरटेनमेंट क्या होती है T20 की, यही होती है ना कि कोई आपको थ्रिल कर दे. देखिए ये वजह है, लेकिन मैं कराची हो गए या हैदराबाद हो गए, इनको मैं डिफरेंट नज़र से देखता हूँ. मैं ग्राउंड के अलावा मैं बाहर भी देखता हूँ, रोडों पे भी नजर आओ. टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले आओ रोडों के ऊपर, अपने शहर के लोगों को एंगेज करो. बिल्कुल. उनके लिए कोई प्रोग्राम्स करो, उनको इकट्ठा करो. अब ये हैदराबाद के बच्चों के आप इंटरव्यूज दिखा रहे थे, अब इसी इतनी टरकाना तो नहीं है ना इंटरव्यू दिखा के कि जी टरका दो जी, 4 इंटरव्यू लिए जी, हैदराबाद की टीम बड़ी खुश होगी जी, हमारी आवाम चलाएं. आप ऐसे नहीं करें. अब मैं बार-बार पेशावर जल्मी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन एग्जांपल वही है. आप देखें पेशावर की टीम पहुंच गई, सॉरी हैदराबाद की टीम पहुंच गई. कहीं पे आपने देखा कि हैदराबाद की टीम लोगों ने कहीं स्क्रीन लगाई, हैदराबाद स्टेडियम में लगा दो, जो हाल है स्टेडियम का डिस्ट्रीब्यूट करें बच्चों, वही कर दो. आप शर्ट्स दो, आप झंडियां दो, आप भाई वैसे कल स्क्रीन लग रही है, ये बता दूंगा, कल स्क्रीन लग रही है. चलो ठीक है ना, पूरे हैदराबाद में लग रही है. मैच के बाद तो नहीं लग रही है, मैच के बाद लग रही है. मैच के बाद लगेगी, पहले लगेगा. तनवीर भाई यार मैच के बाद उस स्क्रीन पे क्या दिखाएंगे? अच्छा सुन ले, इन्होंने अभी क्या बताया कि पेशावर ज़ल्मी ये कर रही है सब कुछ स्टेडियम में, तो ठीक है, आज पता चल गया. एक दिन पहले तो ये तो हैदराबाद को भी पता चलना चाहिए, कहीं पता नहीं है अभी तक. ये बता दिया हमने. नहीं आपने कल की बात की पता नहीं है ना. ठीक है, तो ये सब को सोचना. अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? नेक्स्ट टाइम भी वही होगा जो दूसरी टीम्स करती हुई आ रही है. टाइम से पहले सारे पहुंचेंगे, ठंडे पड़ जाएंगे, ऑक्शन होगा, टीमें होंगी, चले जाएंगे वापस. जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा वापस आएंगे. ऐसा होना नहीं चाहिए. जब हैदराबाद ने जीतना शुरू कर दिया था, कम से कम उसके बाद मेरी बात हमेशा याद रखें, ऑक्शन कितने दिन पहले होता है टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले? महीना पहले आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीना पहले तो हो गया था. ठीक है, वो ना महीना 1.5. अब मेरी बात समझे, जब आपके फ्रेंचाइज के ऑनर्स ऑक्शन जब स्टार्ट होता है ना, तो आप चाहे पाकिस्तान में रहते हैं चाहे पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, आप बोरी बिस्तरा बंद करके यहाँ आ जाएं. आपने उस पूरे महीने के अंदर पब्लिसिटी करनी है अपने शहर के अंदर. जी ठीक है, आपने फंक्शंस करवाने, लोगों को इकट्ठा करें, गुलकार लेके आए, शोबिस के लोग लाएं. शोबिस के लोग तो यहाँ आपको PSL में आते हुए नजर आते हैं, तो भाई शोज के अंदर भी बुलवा लें, उधर भी ये सब कुछ करते रहेंगे, भाई इंगेज रहेंगे ना सारे. अगर आप का दुक्का ही नजर आता है, अगर आप इतना महंगा रिपोर्ट आ सकता है ग्राउंड के अंदर, तो भाई आप फिर बाकी काम भी कर सकते हैं. कहने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई हमारे लोग शुरू में वो क्या कहते हैं, झंडियां दिखाते हैं बड़ी जबरदस्त किस्म की, उसके बाद जब होता ना सब आगे पीछे हो जाते हैं. बस अपना काम पूरा हो गया है, असी टीम लेनी सी टीम. अच्छा, वो जो आपने रिपोर्ट की बात की ना, एक बड़ा अच्छा कमेंट मुझे याद नहीं, मैं किसका पढ़ा है सोशल मीडिया में, बोला कि AI जो है ना लोगों की नौकरियां खा जाएगी, और फिर नीचे लिखा AI करके रहा है, वो सिर्फ डांस कर रहा है. तो लोगों ने AI लोगों की नौकरियां खा जाएगी पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तान के अंदर लोग और वो भाई क्या कर रहे थे, उन्होंने कहा अगर ये कर रहे हैं तो ठीक है. अच्छा, आई हैव वन अपडेट, क्योंकि भाई पैसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है. आपकी जो जीतने वाली टीम है, इसको कल पहली मर्तबा $5 लाख तो मतलब मिलेंगी, लेकिन उससे पहले PCB अनाउंस कर चुका है $10 लाख की आपकी इनामी रकम है जो आपकी विनर टीम को जाएगी. समझ रहा था आपने पैसे की बात की, मैंने आगे गया. और $2 लाख और $3 लाख मिलाकर $5 लाख जो है वो आपकी रनर अप टीम को भी जो है वो मिलेंगे. तो $15 लाख की आपकी इनामी रकम है. और बेहतरीन जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की टीम है, कल वो भी अनाउंस होगी, जिसके लिए $2 मिलियन जो है तकरीबन
पीसीबी उस फ्रेंचाइज को देगा जिसने सबसे अच्छा काम किया। तो दिस इज गोइंग टू बी वन एक्साइटिंग थिंग कि किस फ्रेंचाइज को पीसीबी का रिकॉग्नाइज करता है। तो पैसा भी कल बहुत आने वाला है। पैसा तो बहुत आने वाला नजर नहीं आ रहा था इस्लामाबाद सुनो, पैसा बहुत आने वाला है, आज आने वाला है, अगले महीने आने वाला है, 2 महीने बाद आ नहीं रहा। आएगा फाइनल जिन्होंने खेलना है ना उनके लिए। अरे बात हो रही है पीसीबी की, लेट्स स्टिक टू इट। अच्छा, इससे पहले हम शादाब की बात करते हैं। शादाब और बाबर की दोस्ती की ऑब्वियसली हम बात करते रहे हैं। कुछ ऐसा ही कल आफ्टर मैच प्रेसर में शादाब से सवाल हुआ अबाउट बाबर आजम टीम विनिंग एंड देन बाबर आजम डूइंग समथिंग फॉर द फाइनल। क्या कहना था शादाब का? लेट्स शो यू। चले एटलीस्ट बेटर देन रिजवान इन्होंने बात की। सुना था ये, तो मैं इतना कहता हूँ शादी भाई दोस्त को ऐसे हौसला अफजाई नहीं करते, क्या कहने में बोलते हैं मुश्किल लग रहा है। ठीक है, सही है। But also the word he used में थोड़ा सा sarcastic था या वो क्या था? He used the word बेचारा। आपने नोटिस किया? इनकी आपस में दोस्ती बहुत है। वो उन्होंने बेचारा क्या यार, बेचारा लोग आपने वो नहीं देखा, वो टॉस पे जा रहे हैं, वो पंजाबी में कुछ बोला है, जल्दी पहुंच, बटन बंद कर, कुछ ऐसी कहानियां थी। मतलब इनका बहुत चलता है, इतनी दोस्ती तो होती है। जनाब, हम ले रहे हैं एक ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। कल की मोस्ट प्रोबेबल टीम का हम पूछेंगे, किसको देखना चाहते हैं हमारे दोनों पैनलिस्ट इन द पेशावर एंड इन द हैदराबाद, एनी चेंजेस दे वांट। इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL 11 स्पेशल। और हमें ऑब्वियसली जल्दी जल्दी कल के मैच के बारे में बात करनी है, लेकिन एक चीज मैंने एक पॉडकास्ट से निकाल ली थी, इसलिए आई रियली वांट कि उसके ऊपर जरा सी बात हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे T20 के कप्तान हैं जिन्होंने कमेंट किया है। तो तनवीर भाई और गफ्फार भाई, मैं जल्दी से वो चला देती हूँ पहले कि सलमान अली आगा ने क्या कहा अपने एक पॉडकास्ट में अबाउट हारिस राव, द मैच दैट हैपेंड इन एशिया कप द फाइनल अगेंस्ट इंडिया। वेरी डिसअपॉइंटिंग, बट कमिंग फ्रॉम अ T20 कैप्टन अबरार के साथ। तो भाई बात ये नहीं, लेकिन ये पॉडकास्ट में आप और फिर रिग्रेट किस चीज का? मतलब नहीं, ये गलत मेरे ख्याल में। जब एक चीज देखें, ये जो चीजें होती हैं ना, ये आप रिग्रेट है ना, तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं कहीं। अगर आपने हारिस रऊफ का नाम लिया तो उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे और वो क्या आपके बारे में सोच जाएगा वो कि यार अब मतलब अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं है या मेरी रेपुटेशन गिर रही है थोड़ी सी, तो आपने टक्कर के मेरा नाम ले लिया बोलेंगे कि यार हारिस रऊफ ने मुझे मैच हरवा दिया। लेकिन बात सीधी ये है कि उसको ओवर देने से पहले आपकी क्या वर्किंग थी जी, आपने क्या काम किया हुआ था? आपने कुछ भी नहीं किया हुआ था। आपको अगर इतनी समझ होती कि पूरे टूर्नामेंट में हारिस क्या बॉलिंग कर रहा है, और आपको अगर ये पता होता कि इससे पहले भी इवेंट में वो यही चीजें कर चुका है, बड़े बड़े मैच हरवा चुका है, आप उसको ना बॉलिंग देते। गफ्फार भाई, सवाल ये था कि आप हारिस राऊफ को इसलिए लेकर आए थे क्योंकि वो आपके डेथ ओवर्स का एक्सपर्ट माना जा रहा था। दैट इज व्हाई यू ब्रॉट हिम टू द T20s फ्रॉम द PSLs। इस तरह का कुछ सवाल था। ओके, एंड देन वो अपने आप को PSLs वो अपने आप को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं उन आवर्स में। सो देन ही रिस्पोंडेड विद द एशिया कप। वीक लीडरशिप की निशानी थी जो सलमान साहब ने बात की, या बहुत स्ट्रांग? वो कैसे वीक? तो यूं कि आप कभी भी ऐसे नहीं बोलते अपने फैसलों के मुताबिक। जो आप फैसले लेते हो आप उस पर स्टैंड करते हो। स्ट्रांग में पता क्यों कह रहा हूं? या तो सलमान को ये पता है कि वो T20 कप्तान रहेंगे और हारिस रऊफ ने कभी टीम में नहीं आना। ये दो ही बातें हो सकती हैं, अब इसका फैसला वक्त करेगा। नहीं, इस पे देखें, इस पे आपसे जब ये सवाल हुआ था ना, और आपको ये बोलना चाहिए था कि ठीक है यार मेरा फैसला था, हाँ मैंने उसको दिया। हमेशा लास्ट ओवर्स वो करता, अगर उसने रन्स दे दिए तो क्या करें हम। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं भूल नहीं सकता सारी बंदे को शर्म से गाड़ मैंने उसको ओवर दे दिया। बात ये है कि ठीक है, तो मजाक अपनी जगह, हम सब भी मीम्स बनती हैं सारी चीजें। कल भी मीम बनी हुई थी कि वो हारिस रऊफ शाहीन को कह रहे हैं कि ये हुनैन का ओवर नहीं है, ये AI है। AI तो कुछ भी कर देता है। हंसी मजाक अपनी जगह, बट बीइंग अ कैप्टन अगर आप ये कहें रिग्रेट, जो चीज हो गई मेरे ख्याल से उसको पाकिस्तानी I think as a captain he could share his own regret about his own performance. पाकिस्तानी सबसे बड़ा regret तो you being a T20 captain है ना। पाकिस्तानी बॉयज मूव ऑन करने में इतने क्यों मुश्किल होती है उनको, समझ गए होंगे समझने वाले। खैर, हम बाबर आजम की अगर बात करें, कल है बड़ा फाइनल, और उससे पहले बाबर आजम की कुछ गुफ्तगू, कुछ उनका माइंडसेट पढ़ने की हमने कोशिश की है। ज़रा चलाइए बाबर आजम ने क्या कहा है प्री फाइनल बातें। जैसे तनवीर भाई जो है ना सवालात उठाते मीडिया पे, यार आप लोग भी तो देखें ना, और हम हमेशा से कहते तनवीर छोड़े ना, काम है हमारा तो सवाल उठाना। लेकिन आज मैं तनवीर भाई के बिल्कुल साथ हूँ। ये मौका था ये पूछने का? नहीं मौका था बिल्कुल भी। मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारे लोग फजूल किस्म के सवालात करते हैं। वो देखिए, वो फिर अब आपने अभी ये बात बोली कि यार कोई मौका था,
तो फिर शाहीन ने सही जवाब दिया था ना हाँ 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 कि यार ये कोई मौका है जब पाकिस्तान टीम जी, के लिए जी, जब जी, प्रेस जी, वो कॉन्फ्रेंस strike rate देंगे वाली फिर बात। आप उससे हमसे पूछना क्या हाँ। बॉलिंग की थी क्या नहीं बॉलिंग हाँ। की थी, ठीक है ना। तो फिर मतलब यानी आप सिचुएशन तो देखा करें ना। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि अभी जो फिर वही बोलूंगा, गफार मेरे साथ बैठे हुए ये जर्नलिस्ट रिपोर्टर जो है ना, कुछ इनको नहीं समझ है कि कुछ है ना, हमने कुछ। हमने किस वक्त क्या सवालात करने हैं। हमें PSL में क्या पाकिस्तान टीम के सवालात करने हैं या वो पर्सनल उस पर अटैक करना है। बहुत से लोगों के जहनों में अब ये हो गया है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये हो सकता है गफार एग्री भी करे इस चीज़ में। अब ये सवालात इस वजह से भी जानबूझ के उल्टे सीधे किए जाते हैं। देखो यार हम हिट हो गए, व्यूज आ गए, हमारे क्लिप चल जाएंगे, देखो That I agree with. बाबर से ये सवाल कर दिया थी, शाहीन से हमने सवाल कर That दिया I agree तो with. उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब होता पता क्या, वो सामने कौन बैठा होता, बाबर आजम। अगर ये भी शाहीन की तरह कह देता ना यार आपने क्या सवाल किया है, तो उसका क्लिप हिट हो जाना था। फिर बाद में होता ओहो किन्ने केड़े जर्नलिस्ट ने सवाल किया, ओ जी फलाने जर्नलिस्ट ने सवाल किया, चलो जी मैं यूट्यूब चैनल खोल लेता हूं, मैं भी बड़ा हिट हो जाऊंगा। ठीक है, तो आप सवालात क्यों ऐसे कर रहे हैं यार? Exactly. आप PSL पे रहे, उसका फाइनल है, उसका final है, उस पे माइंड बात हटा रहे पूछे। हैं। Yes. अब उसने आपको इतनी तबीयत से आपको उसने समझा दिया है कि भाई ये टाइम नहीं है, ठीक है, जब आएगा देखी जाएगी पाकिस्तान की। ओके तनवीर भाई, शो में भी टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी बॉस कल दोनों टीम्स में अगर मैं पूछना चाहूं, आप क्या एडिशन क्या सब्ट्रैक्शन देखना चाहते हैं? देखिए पेशावर ज़ल्मी नहीं, चेंजिंग कुछ भी नहीं होती है। नाहिद राना नहीं आएगा? नहीं वो तो आ जाएगा, नाहिद राना आएगा, अली रजा, नाहिद राना अली रजा दोनों आएंगे मेरे ख्याल में हाँ, दोनों को वो तो आना बता चाहिए। दिया ना अफजाल मेरे ने ख्याल में कि दोनों को आना this is चाहिए। वासित और आई थिंक खुरम दिल से शहजाद की जगह। हाँ ये हो सकता है। और हैदराबाद के लिए हैदराबाद I think अनचेंज। they should go with the same. 100% अनचेंज होंगे, कोई वजह ही नहीं है, Unchanged. कोई वजह ही नहीं है कि आप विनिंग मोमेंटम चलिए, वो अब चलिए, जरा चलिए। प्रेडिक्शन स्कोर नीचे चला दीजिए। इसी हवाले से फिर प्रेडिक्ट भी कर दें कल का विनर। नहीं देखो मैं आपको This is the हम most 4 बंदे हैं ना, हाँ। हम 4 में से 3 पेशावर बोलेंगे, 1 हैदराबाद बोलेगा। तो अगर ऐसा हो गया चलो तो तनवीर भाई के अभी 2+ कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं हो तो अभी 2- नहीं, अब कर ये तो नहीं, इनको लेकिन करा मेरा जहन जाता है। मेरा पेशावर है, चेंज कर सुनो, दिया। सुनो, मेरा तनवीर पेशावर भाई को हराने के लिए सारे मेरा हम पेशावर है, कोई नहीं लेगा। मेरा पेशावर। अच्छा ये तनवीर भाई आप तो विड्रॉ हो जाए ना, तो वैसे भी क्रिकेटर है, जीत के क्या करेंगे? देखो मैं तो हार ही नहीं सकता, वो हार भी गया तो जो भी ऊपर आएगा। अगर फैसल देखो बात सुने, अगर फैसल हैदराबाद कहता है हम 3 पेशावर बोलते हैं तो फैसल जीतेगा तो 24-24 हो जाएंगे, हम तो हार ही नहीं सकते। ये इन्होंने पढ़ लिया दिमाग, ये मेरा कि मेरी कहीं एक माइनर पॉइंट की धांधली हुई है, मुझे इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी। है ना? इन्वेस्टिगेशन मैंने कब की डाली हुई I है, am वो a JIT अभी तक fair सामने। आप पेशावर, नो हैदराबाद, या अच्छा आप हैदराबाद, नहीं, आप पेशावर, हम 3 पेशावर, पेशावर दलमी सादिया हैदराबाद। Why? मतलब आप सिर्फ हैदराबाद, हम 3 You are पेशावर। from और हैदराबाद? अगर हैदराबाद जीत गया ना, मुझे 5 मिलने चाहिए, बिकॉज आई एम द ओनली वन हु इज पिकिंग हैदराबाद। 3 ले लेते हैं आप, अगर जीतती नहीं है तो दैट इज वन टीम जो इस वक्त कोई भी नहीं ले रहा, एंड आई एम एक्चुअली देखिए, पिकिंग एन ऑड टीम। That's देखिए good कि हमारे पैनल में से एक बात है, देखिए ये हैदराबाद गेम, deserve। अच्छा सुन लेना, ये गेम में कहीं रूल नहीं होता, जिसके जो जितने पॉइंट चल रहे होते हैं उतने ही चलते हैं। यार तनवीर भाई आप वैसे भी जीत रहे हो। नहीं हाँ, आप दिल बड़ा अच्छा कीजिए यार। चले आपके जितने भी पॉइंट हो गए, जो भी है, जीते या हारे जो कुछ भी है, ठीक है, आप अगर कल जीत गए, आप फिर मैं आपको केक खिलाऊंगा, चले। केक क्या होता है? केक तो मैं भी ले आऊंगी। वो नहीं भाई, पिछले 2 दफा नहीं हो चुका है यार, केक ही वो नहीं तो आ ये रहा। जीतता भाई है ये ना। जो वो जिस तरीके से जीतता रहा हमें पता है। फैसल भाई ये जो चलिए जी। ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे है ना, उसमें क्या गिफ्ट मिलता है अगर यहाँ आवाम के सामने लाया अरे जाए? इतना बड़ा गोल नेटवर्क की जाने से गिफ्ट हैम्पर जाता है। कल ये 2 आने चाहिए यहाँ पर। इतना बड़ा। चले जी, इसी के साथ ही हम रख मोहम्मद लेंगे, रिजवान संभाल बहुत बहुत लेंगे। मुबारक हो, आपने दिया है सही जवाब। क्यों गोल न्यूज का मोहम्मद, गिफ्ट अरे हैम्पर आपको बॉस, पहुंच जाएगा। हल्का थोड़ी चल रहा है शो हमारा। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत। कल फॉर द लास्ट एंड फाइनल टाइम we'll be meeting you कल। by the way it won't be a 1 hour, it will be a 2 hours show from 10 to 12। कल होगा फाइनल। आप देख रहे थे PSL खेल का जुनून स्पेशल। बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।